हर कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं एम हक आप सभी बच्चों को गणित के अंतर्गत त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। यह 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, इसके क्या उपयोग है और उनके सूत्रों को अच्छी तरह से देखेंगे और सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए विषय की ओर हम लोग जो है सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें त्रि प्लस गौण प्लस मेट्रॉन, अर्थात त्रि का अर्थ होता है 3, गौण का होता है कोण और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। कहने का मतलब यह है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ त्रिभुज की तीनों कोनों या भुजाओं की माप से है। त्रिकोणमिति का उपयोग सबसे पहले बेबीलोन और मिस्र वासियों ने किया था, जैसा कि ज्ञात तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है। त्रिकोणमिति का उपयोग इंजीनियरिंग, भौतिक शास्त्र आदि में भी किया जाता है। पुराने ज़माने में त्रिकोणमिति का उपयोग खगोलविद पृथ्वी से तारों की दूरी एवं ग्रहों की दूरी ज्ञात करने में भी किया करते थे। आजकल त्रिकोणमिति का उपयोग मीनार की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग विषय वस्तु की ओर चलते हैं, त्रिकोणमिति की ओर। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए सबसे पहले हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में समझना होगा। यहाँ पर देखिए कि त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें त्रि का अर्थ 3, गौण का अर्थ भुजा और मेट्रॉन का अर्थ माप है। इस प्रकार त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की 3 कोनों या 3 भुजाओं की माप से है। प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। इसके अलावा आजकल त्रिकोणमिति का उपयोग मीनारों की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने में किया जाता है। त्रिकोणमिति का उपयोग इंजीनियरिंग एवं भौतिक विज्ञान में किया जाता है। ज्ञात तथ्यों से पता चलता है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। त्रिकोणमिति अनुपातों का निर्धारण समकोण त्रिभुज के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग जो है समकोण त्रिभुज के बारे में जरा विस्तार से जानने की कोशिश करें। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज यह हो गया आपका ए, यह हो गया आपका बी और यह हो गया सी। समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर आप जो कोण सी जो देख रहे हैं ये आपका समकोण है। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री को ही समकोण कहा जाता है। और समकोण त्रिभुज में कोण सी के सामने का कर्ण जो होता है वह कर्ण कहलाता है।
ये आपका कर्ण है। कर्ण, कर्ण को जो है हम लोग एच से व्यक्त करते हैं। कर्ण को हम लोग एच से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा समकोण त्रिभुज में दो भुजा है। यह भुजा AC है और भुजा BC है। यहाँ पर कोण B के लिए अगर मैं लूँ, कोण B के लिए अगर हम लेते हैं तो यह कोण B की यह सम्मुख भुजा कहलाती है। और इसके अलावा जो दो भुजाओं में से एक तीसरी भुजा जो बच जाता है, यह मेरा जो है लंब यह है, ये आधार कहलाता है। तो ये आपका जो हो गया कोण B के लिए यह लंब हो गया। कोण B के लिए आपका लंब हो गया, इसको हम लोग P से व्यक्त करते हैं। यह आपका आधार कहलाता है। आधार, इसको हम लोग B से व्यक्त करते हैं। यह कोण B के लिए ये आपका जो है सम्मुख भुजा कहलाती है। ये आपका संलग्न भुजा कहलाता है। समकोण त्रिभुज का एक गुण यह भी है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर पर आधार का होल स्क्वायर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है। साथ ही समकोण त्रिभुज में कोण C के सामने की जो यह भुजा जो कर्ण है, यह अन्य दो भुजाओं से बड़ा होता है। अन्य भुजाओं से बड़ा होता है। अन्य भुजाओं से आपका ये बड़ा होता है, से बड़ा होता है। तो कर्ण का होल पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होगा लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इम्प्लाइड कर्ण बराबर जो हो आपका, कर्ण बराबर हो गया आपका लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर पर रूट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्वायर था, स्क्वायर को हटा दिया गया तो यहाँ पर रूट आ जाता है। तो इम्प्लाइड क्या हो गया आपका कि इसको हम लोग जो एच कर्ण को एच बोलते हैं, एच बराबर हो गया P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर पर रूट हो गया। यह आपका एक सूत्र हो गया। इसके अलावा यह P बराबर जो हमको सूत्र लिखूंगा, P बराबर हो गया, इसमें सबसे बड़ी भुजा जो आपका कर्ण है, मतलब H का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर पर रूट हो गया। और B का जो सूत्र लिखूंगा तो H का होल स्क्वायर माइनस P का होल स्क्वायर पर रूट हो गया। यह कोण जो है B के लिए आपका सम्मुख भुजा है और यह आपका संलग्न भुजा है। इसको हम लोग बेस बोलता हूँ, इसको लंब हो व कर्ण होगा। PBH इस तीनों में हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो है वो आपका कर्ण यानी H है। इसीलिए क्या होता है भाई कि H ग्रेटर देन P तथा H ग्रेटर देन B, ये आप होता है। हाँ, यहाँ पर देख रहे बच्चों कि यहाँ पर PBH में H बड़ा P है, H जो है B से बड़ा होता है।
इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ सूत्रों का भी प्रयोग करेंगे, जिसके लिए कुछ सूत्र हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि यह कोण के अनुसार जो है P और B हमेशा चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लो, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये एक आपका समकोण त्रिभुज हुआ, ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ भाई। अगर मान लीजिए इसको A मान लिया जाए, ये B हो गया और ये आपका C हो गया। ये अगर आपका 90 डिग्री है तो कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए ये जो है आपका H है, ये आपका जो है P है और ये मेरा B है। कोण A के लिए BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर हो गया आपका P और AB बराबर हो गया आपका, AB बराबर हो गया B और AC तो हमेशा वही रहेगा जो कर्ण है आपका, AC बराबर हो गया आपका H। इस प्रकार चेंज होते रहता है। अगर मान लीजिए हम कोण C के लिए ले लो, अगर दूसरा नक्शा अगर हम बना लूँ, इसको ऐसे बना लेता हूँ, तो ये आपका A हो गया, ये हो गया B हो गया, ये आपका C हो गया। ये कोण C 90 डिग्री है, कोण C आपका 90 डिग्री है। तो हम लोग जो है कोण A के लिए चलता हूँ, इस कोण के लिए चलता हूँ, कोण A के लिए, इस फिगर में कोण A के लिए, कोण A के लिए, चलो कोण A के लिए इसमें चलिए। ये आपका H है, ये आपका जो है P है, ये आपका B है। मतलब चेंज हो जाता है। इस कोण के लिए आपका ये समूह भुजा बन जाता है और ये आपका जो है संलग्न भुजा बन जाता है। अब क्या तो वही होता है। तो यहाँ पर AC बराबर हो गया आपका, AC बराबर हो गया आपका B, BC बराबर हो गया आपका P और AB बराबर जो है आपका H। ये तो रहेगा। इसके अलावा अब जो हम लोग जो है कुछ सूत्रों का भी प्रयोग करेंगे। अब कुछ सूत्र हम लोग याद कर लूँ। तो